70 शब्द प्रति मिनट शुरू। बंबई उच्च न्यायालय के अनुसार धारा 211 के अंतर्गत मिथ्या आरोप तथा धारा 182 के अंतर्गत मिथ्या सूचना में स्पष्ट अंतर है विराम। जब धारा 182 को धारा 211 के साथ पढ़ा जाना हो तो यह समझ लिया जाना चाहिए कि वह ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें नामित व्यक्ति के विरुद्ध लोक सेवक को दी गई सूचना दंडिक कार्यवाही की कोटि में नहीं आती और नामित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का मिथ्या आरोप लगाने की कोटि में भी नहीं आती है, जैसा कि दंड संहिता में परिभाषित है विराम। कलकत्ता, मद्रास, पटना उच्च न्यायालय ने इससे भिन्न मत प्रकट किया है विराम। चेंज। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शारदा प्रसाद चटर्जी बनाम सम्राट के मामले में यह अभिमत प्रकट किया कि मिथ्या आरोप के लिए अभियोजन द्वारा धारा 182 या 211 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, लेकिन यदि आरोप गंभीर स्वरूप का हो तो इन दोनों धाराओं में से गंभीरतम धारा अर्थात धारा 211 लागू की जानी चाहिए तथा विचारण पूर्ण एवं उचित होना चाहिए विराम। चेंज। जहां पुलिस में दर्ज कराया गया मिथ्या आरोप किसी संज्ञेय अपराध के विषय में हो तो जिस व्यक्ति ने मिथ्या आरोप लगाया है उसे धारा 211 के अंतर्गत अभ्यारोपित किया जाना चाहिए, न कि धारा 182 के अंतर्गत। पटना उच्च न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया है विराम। चेंज। विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 182 अथवा धारा 211 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने के लिए दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में कोई अवरोध नहीं लगाए गए हैं तथा यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि उपर्युक्त धाराओं में से किसके अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलवाए विराम। इस संबंध में न्यायालय को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की विवेक शक्ति प्राप्त है विराम। चेंज। धारा 212 अपराधी को संश्रय देना जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा विराम। चेंज। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा विराम सेंस। यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो, यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा विराम सेंस। यदि वह अपराध 1 वर्ष तक न कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से दंडनीय होगा पूर्ण विराम।